नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। 2025 में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होना है। उसको लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच अंतरकलह का माहौल देखा जा रहा है। एनडीए गठबंधन के बीच ये अंतरकलह क्या भारतीय जनता पार्टी के सियासी करियर को डुबोती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से केंद्र में सरकार बनाने में नीतीश कुमार का एक अहम योगदान रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से बगावत के यहाँ पर सुर जो जिस तरह से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उस बगावत को बर्दाश्त कर पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की राहें अलग अलग होती हुई नजर आएंगी? क्योंकि जिस तरह से सम्राट चौधरी सीएम पद के दावेदार के तौर पर खुद को देखते हैं, वहीं अगर बात की जाए एनडीए के समर्थित दलों की, उसमें जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग कर देते हैं और चिराग पासवान खुद अपने आप को सीएम के तौर पर देखते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर बात की जाए पशुपति पारस की, जिनको लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर एनडीए गठबंधन की तरफ से सीटें नहीं दी गई, मौका नहीं दिया गया, तो वही पशुपति पारस कहीं ना कहीं अब एक अलग राह पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और 243 सीटों पर अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थिति साफ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए दल के समर्थक दलों के साथ जिस तरह से यहाँ पर अंतरकलह का माहौल चल रहा है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बिहार की राजनीति में एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है और सभी पार्टियां बगावत कर सकती हैं। और अगर ये पार्टियां बगावत करती हैं तो विधानसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण बैठने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। और जिस तरह से नीतीश कुमार का कद लोकसभा चुनाव में बढ़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि केंद्र सरकार में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की अहम भूमिका रही है। तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उनको एक बैसाखी बनाकर लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार बनाने में सहायता लेनी पड़ी। और ये सहायता कहीं ना कहीं अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को महंगी पड़ती हुई साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है केंद्र में अहम भूमिका निभाने के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में विशेष राज्य की मांग की, लेकिन उनको विशेष राज्य की जगह विशेष पैकेज दिया जाता है, लेकिन विशेष राज्य की मांग ठुकरा दी जाती है। तो क्या अब ये भी एक वजह बनेगी कि आने वाले समय में नीतीश कुमार पाला बदलें? और अगर पाला बदलते हैं तो किसके पाले में नीतीश कुमार जाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से काफी लंबे अरसे से यही कहा जा रहा है कि जब जब नीतीश कुमार सीएम बने हैं तो आरजेडी के साथ गठबंधन से बने हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ गठबंधन किया, लालू प्रसाद यादव से किनारा किया। तो क्या एनडीए को धोखा देकर अब नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे और यहां पर आरजेडी का दामन थामते हुए नजर आएंगे? क्या आरजेडी जेडीयू विधानसभा चुनाव 2025 में सरकार बनाते हुए नजर आएंगे? ये एक बड़ा सवाल यहां पर निकल कर आता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।